वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन विज्ञान से, 5 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा, जो कि आने वाले राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रखे हैं विज्ञान से। विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं ताप, दाब, माप या फिर आयतन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल, न्यूटन या फिर वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, आर्किमेडीज यूनान के थे, एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार या फिर एक प्रकृतिवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। आर्किमेडीज कौन थे? तो आर्किमेडीज जो थे वो यूनान के एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, बल का मात्रक है न्यूटन, वाट, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और दाब का मात्रक पूछा जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। अभी पढ़े हम लोग दाब का मात्रक पास्कल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कमानीदार तुला से मापा जाता है दाब, भार, आयतन या फिर मात्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, भार। कमानीदार तुला से हम लोग क्या मापते हैं? तो कमानीदार तुला से भार मापते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है सामाजिक विज्ञान से। तो चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1530 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1534 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 1526 ईस्वी। याद रखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, दिल्ली, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, आगरा। अकबर अपनी राजधानी आगरा में बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? औरंगजेब, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, बहादुर शाह जफर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था?
बारदोली, डांडी, चंपारण या फिर वर्धा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, चंपारण। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन बिहार के चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से। तो चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चन रीजनिंग का कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, इस चारों को क्या करना है, तो शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला में दिया गया है HOUSE, दूसरा में दिया गया है HUT, तीसरा में दिया गया है HOME और चौथा में दिया गया है HOUR। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबका मान लिखिए, अपने पता चल जाएगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर H दिया गया है जो कि 8वां स्थान पर आएगा, U दिया गया है 15वां स्थान पर आएगा, उसके बाद दिया गया है U दिया गया, U आ जाएगा आपका 21वां स्थान पर, S आएगा 19 स्थान पर और E आएगा 5 नंबर पर। उसी प्रकार दूसरा में लिखिएगा तो H हो जाएगा 8वां स्थान पर, U हो जाएगा 21वां स्थान पर, उसके बाद T हो जाएगा 20वां स्थान पर। तीसरा को भी लिखिएगा तो तीसरा में H है तो होगा 8वां स्थान पर, O है तो 15वां स्थान पर, M है तो 13वां स्थान पर और E है तो 5वां स्थान पर। अब अगला दिया गया है फिर HOUR, तो H हो जाएगा 8वां स्थान पर, O हो जाएगा 15वां स्थान पर, U हो जाएगा 21वां स्थान पर और R हो जाएगा 18वां स्थान पर। अब देखिए इसमें पता करना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में। तो देखिए यहाँ पर यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब यहाँ पर दे दिया गया है 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो तीनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ दिया गया है पहला में 21, दूसरा तो नहीं देखना है क्योंकि दूसरा में दूसरा स्थान पर 21 दे दिया था। तो यहाँ पर 15 के बाद दिया है 21, यहाँ 15 के बाद दिया है 13 और यहाँ दिया है 15 के बाद 21। तो सबसे पहले 13 वाला आएगा, यानी कि सबसे पहला स्थान पर तीसरा को आना है। अब तीसरा को यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तीसरा तो क्लियर हो गया। अब जो है फिर क्या करना है, तो पहला और चौथा में देखना है कि कौन पहला स्थान पर यानी इसके बाद वाला स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 8, 15, 21, 8, 15, 21 यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ दिया है 19 और यहाँ दिया है 18, तो पहले 18 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा, तीसरा के बाद चौथा वाला, तीसरा चौथा। देखिए तीसरा चौथा एक ही यहाँ पर तीसरा विकल्प में है, तो सीधा भी ये इसका आंसर हो गया। अगर आगे देखना है तब इसके बाद तो हो जाएगा पहला वाला और सबसे लास्ट में हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर इसका हो गया सही आंसर तीसरा। तो आशा करता हूँ कि ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये भी आप लोग से बन जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, तो देखिए निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। जैसा अभी हम लोग पहला को किए हैं उसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान अगर आपको नहीं भी लिखना है तो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्थान पर S, इसमें भी पहला स्थान पर यानी चारों में पहला स्थान पर S है। उसके बाद दूसरा स्थान पर 2 में दिया गया है पहला और दूसरा में दिया गया है C और तीसरा चौथा में दिया गया है I। तो पहले तो C होगा, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों जो है पहले होगा। अब पहला होगा पहले कि दूसरा होगा पहले, तब ये दोनों में देख लेते हैं। तो देखिए SC यहाँ भी है, SC यहाँ भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पहला वाला में दिया गया है E और दूसरा वाला में दिया गया है I। तो पहले E होगा उसके बाद I होगा। इसका मतलब पहला होगा पहले स्थान पर, दूसरा होगा दूसरे स्थान पर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और चौथा में देखिए SI यहाँ भी है, SI यहाँ भी है। तीसरा नंबर पर यहाँ G है और यहाँ पर M है। पहले G होगा उसके बाद M होगा, तो यानी इसको लिखना है पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा।
जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। बहुत इजी सवाल होता है लेकिन एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का ये भी है। अब इसको कैसे बनाइएगा, सेम उसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। देखिए, सब में दिया गया है एस, उसके बाद दूसरा स्थान पर पहला में दिया गया है आई, दूसरा में दिया गया है ओ, तीसरा में दिया गया है आई और चौथा में दिया गया है सी। तो सबसे पहले सी होगा, यानी कि सबसे पहले चौथा वाला होगा। एक तो क्लियर हो गया कि पहले चौथा वाला होगा। अब चौथा को नहीं देखना है हम लोग को। अब ई तीनों में देखिए, एस के बाद आई, एस के बाद ओ, एस के बाद आई। तो पहले तो आई वाला होगा। अब आई वाला देखिए यहाँ पर 2 है, तब उसके बाद देखेंगे तो आई के बाद दिया गया है जी और तीसरा में दिया गया आई के बाद एम। तो पहले जी वाला होगा, यानी कि इसके बाद होगा अब 1 और इसके बाद होगा 3 और सबसे बाद में होगा 2, जो कि दिया गया है विकल्प पहला में 4 1 3 2। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आज हम क्या किए हैं तो 5 का 5 क्वेश्चन इसी टाइप का लिए हैं, ताकि ये टाइप आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो पहला दिया गया है उसमें दिया गया है पी, दूसरा में भी पी, तीसरा में भी पी, चौथा में भी पी, सब में पी पी है। उसके बाद आर 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 आर, चारों में आर आर है, तो पी आर सब में कॉमन हो गया। उसके जस्ट आगे देखेंगे तो पहला में दिया गया है ए और दूसरा में दिया गया है ई, तीसरा में ए, चौथा में ई। पहले ए वाला होगा, तो ये ए वाला जो दिया गया है वो पहला में दिया गया है और तीसरा में दिया गया है। अब ए के बाद देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ ए के बाद वाई है, तो इसका मतलब पहले होगा पहला वाला और उसके बाद होगा तीसरा वाला। अब पहला तीसरा का स्थान तो क्लियर हो गया, इसको कट कर सकते हैं आप। अब दूसरा और चौथा में देखना है, तो पी आर ई यहाँ भी है, पी आर ई यहाँ भी है। उसके बाद देखिए दूसरा पहले होगा, क्योंकि दूसरा में इसके बाद अब ए है और यहाँ पर एफ है, एफ बाद में आएगा। तो अब उसके बाद हो जाएगा सबसे लास्ट में चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, जो कि चौथा विकल्प में है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। PRICE, PRIDE, PRAISE, उसके बाद POST, सब में P है। P के बाद देखिए यहाँ पर पहला में R दिया गया है, P के बाद दूसरा में भी R दिया गया है, तीसरा में भी R दिया गया है, लेकिन चौथा में O दिया गया है। तो O के बाद R आएगा, तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि चौथा वाला पहला स्थान पर आएगा। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पहला दूसरा और तीसरा में देखना है कि कौन पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर PRI है पहला में, दूसरा में भी PRI है, लेकिन तीसरा में PRA है, ये पहले आ जाएगा। तो उसके बाद तीसरा, अब तीसरा को भी छोड़ दीजिए, अब पहला दूसरा में देखना है। तो PRI है, इसमें भी PRI है, उसके बाद पहला में C है, दूसरा में D है, तो C वाला पहले होगा यानी 1, उसके बाद 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में जो 15 क्वेश्चन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और रीजनिंग से डिस्कस किया गया है वो सभी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।